अगर आपके जीवन में कोई कामना है, अगर पहले तो प्यारे ध्यान कर लो भगवान के। अगर ध्यान में तुम्हारा मन लग जाए प्यारे, कामना कोई भी बनी रहे। ध्यान दो प्रकार का बताया है, एक तो स्थूल ध्यान और दूसरा सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान क्या है? सारे जगत में भगवान को ही देखो। ये जितनी भी प्यारे संसार में पहाड़ है ना, ये भगवान की हड्डियां हैं। और जितनी भी नदियां हैं, नारियां हैं, कहने का मतलब जितनी हरियाली दिख रही है, ये भगवान की मुस्कुराहट है। इसलिए तो सिए राम मैं सब जग जानी। और ईमानदारी से बताओ, जब बाहर बैठे हरि का दर्शन होगा स्थूल, तो सूक्ष्म कहते हैं अंदर के ध्यान को। और जब आपको बाहर भगवान का दर्शन होगा तो भीतर भी अपने आप सूक्ष्म का दर्शन हो जाएगा। अन्यथा जब तक स्थूल का दर्शन नहीं होगा तब तक सूक्ष्म का दर्शन नहीं होगा। और स्थूल जगत में पहले सिए राम मैं सब जग जानी, और करहो प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन माताओं, पता है आपको इन लोगों की स्थिति क्या है? ये लोग कहते हैं सिए राम मैं सब जग जानी, और भोर ही उठकर कर बेईमानी। गलत तो नहीं कहा हम? क्यों? ध्यान देना पहले। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरी, तुरियातीत और भगवत ब्रह्मी, 7 चेतनाएं होती हैं। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये तीनों अवस्थाओं का ज्ञान तो सबको होता है। जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति, और तुरी कहते हैं क्षणिक मात्र। जैसे नाक का जो स्वर होता है ना, दाया बाया चलता है। जब आपको एक ज्ञान होने लगे, अब दाएं और सुर जब बदलता है, अगर उस समय की स्थिति में आपको ज्ञान हो जाता है तो आप तुरी अवस्था में पहुंच जाते हैं। और जिसको तुरी का ज्ञान हो जाए वो तुरीयातीत में पहुंच जाता है, और जो तुरीयातीत में पहुंच जाए वो भगवत चेतना में पहुंच जाता है। भगवत चेतना के भक्त कौन है? 2, एक तो है मीराबाई और दूसरे है गोस्वामी तुलसीदास। भगवत चेतना कहते हैं, बोले जित देखो उत श्याम। ये भगवत चेतना है, जित देखो उत श्याम। विश्व में भी जिन्होंने कन्हैया का दर्शन कर लिया हो, ऐसी मीराबाई भगवत चेतना में है। और गोस्वामी तुलसीदास जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। सिए राममय सब जग जानी, करहो प्रणामी जोर जुग पानी। भगवत चेतना के बाद आती है ब्रह्मी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ईमानदारी से बताओ, ब्रह्म कहाँ है? और कहीं नहीं है, हमारे अंदर ही है। जब पाया तब आपन में, खोजने तो गया लेकिन कहीं नहीं मिला। कहाँ मिला? जब मिला तो अंदर ही मिला। लेकिन कब मिला? जब स्थूल ध्यान में तुम्हें जगत में राम भगवान का दर्शन होने लगे, तब आपको सूक्ष्म ध्यान में अंदर भगवान का। देखो, हम बहुत सरल ढंग से समझा रहे हैं और हमें लग भी रहा है कि जैसे आप लोग समझ भी रहे हैं। क्यों? अच्छा, पीछे वाले भैया तुम लोग बताओ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा तो नहीं हम सब वैसे ही? क्यों, हमारी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही सब? हाँ हाँ, देखो समझ में आ रही, सबके चेहरे बता रहे हैं। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, जो मनुष्य जीवन में भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता, जो हम 84 लाख योनियों में करते आए, अगर वही मनुष्य जीवन में करेंगे तो ऐसे पशुओं, 4 पशु ऐसे मनुष्यों को देखकर हंसते हैं। कौन? स्वाविडवरा स्वा, कुत्ता जब झगड़ते देखता है ना, थोड़े से टुकड़े के पीछे लड़ रहे हैं, तो कुत्ता कहता है स्वभाव तो हमारी जाति से मिल रहा है, भले ही देखने में आदमी लग रहा है, लेकिन झगड़ तो हमारी तरह रहा है। टुकड़े के ऊपर
आप कहें कुत्ता तो रोटी के टुकड़े पर लड़ता है, अरे तुम जमीन के टुकड़े पर लड़ रहे हो, है तो टुकड़े ही। क्यों? कहने का मतलब भोगी सुअर जो होता है ना, वरिष्ठा भोगी, जिसका केवल एक ही उद्देश्य है पेट भरो, कहां से भी मिले, चाहे वो चारा घोटाला हो चाहे केवला घोटाला हो, केवल तुम तो पेट भरे जाओ। अच्छा, एक बात हमें समझ में नहीं आती, लोग पेटी भरने की बात करते हैं, क्यों? अच्छा देखो, माताएं जब भगवान के पास जाती हैं, पता है क्या कहती हैं? जब ये आरती कर रही हूं भगवान की, तो क्या कहती हैं? बोली सुख संपत्ति घर वावे। अब समझ में नहीं आए तुम्हें, क्या कोठा भरना है क्या? क्यों? अच्छा बताओ ईमानदारी से, क्या करना है? अरे पेट की गारंटी तो भगवान ने ले रखी है तुम्हारी, इस सुख संपत्ति किस लिए मांग रहे हो? क्यों? अगर हम पेट की बात करें, भगवान की गारंटी पेट भरने की है, पेटी भरने की नहीं है। भगवान की गारंटी पेट भरने की है, पेटी भरने की नहीं है। और माताएं सोचती हैं पेटी भर जाए, बक्सा पूरा भरा रहे हमारा, इसलिए तो सुख संपत्ति घर आवे। अच्छा आप कहें स्वामी जी एक बात बताओ, पेट भरने की गारंटी किसकी है? जरा मानस देखो। अरे विश्व भरने पोषण करे जोई, विश्व भरने पोषण करे जोई, विश्व भरने पोषण कर जोई, विश्व भरने पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, 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 विश्व भरण पोषण करी जोई, 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 ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। और तीसरा पशु हंसता है, कौन? पहले तो जो हमें झगड़ते देखता है तो कुत्ता, और दूसरा जब पेट भरते देखता है कि पेट भरे जाओ, तो दूसरा ग्रामीण सुअर हंसता है। और तीसरा कौन है? तीसरा है प्यारे गधा, जिस समय हमें बोझा ढोते देखता है। अच्छा देखो, गधे ने इतना बोझा ढोया लेकिन आज तक कहीं इनाम नहीं मिला उसको। इसी तरीके से माता पिता जिस संतान का जीवन भर बोझा ढोते हैं, कभी संतान ने एक बार कहा कि पिता आपने हमारे लिए कितना किया है? किसके नौजवान बेटे ने कहा कि पिताजी आपने लिए क्या नहीं किया हमारे लिए? आप बेईमान बने, आपने हमारे लिए बेईमानी की। लेकिन किसी बेटे ने आज तक कहा क्या? और बल्कि क्या करता है, अंत समय वृद्धाश्रम में और भेज देता है। अब तुम घर के काम के नहीं रहे, अब तुम बोझा ढोने के लायक नहीं हो, अब तुम चले जाओ। ध्यान देना प्यारे। चौथा है ऊंट। संत मिले, विद्वान मिले, कोई मिले, ब्राह्मण मिले, प्रणाम करना नहीं चाहते हैं, ऊंट की तरह मुंह उठाकर चले जा रहे हैं। तो ऊंट हंसता है, देखो अपने से बड़ों को जो प्रणाम नहीं कर सकता है, इसके मानी जब ऊंट देखता है तो कहता है स्वभाव तो हमसे मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में अगर कामना हो, किस प्रकार की कामना के लिए किस प्रकार की, किस देवता का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके अंदर अन्न की कामना है तो माता अदिति की उपासना करना चाहिए, रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करना चाहिए, और अगर विद्या की कामना है तो भोलेनाथ की उपासना करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में अगर कलह बहुत है, सुखी होना चाहते हो तो माता पार्वती की पूजा करना चाहिए। माता पार्वती की पूजा से जीवन में कलह नहीं होता है। आप देखो, माता जानकी सदा माता पार्वती की पूजा करती है।
माता जानकी पार्वती की पूजा करती हैं, क्यों? क्योंकि माता पार्वती अर्धनारीश्वर है, श्रद्धा और विश्वास की मूर्ति है, ध्यान देना। और अगर माताओं आप श्रद्धा और विश्वास की पूजा करेगी तो आपके परिवार में कभी कलह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जहां श्रद्धा होगी और जहां विश्वास होगा वहां कलह जीवन में नहीं होगा। आप उदाहरण खोजना, शंकर पार्वती में कभी कलह नहीं हुआ। शंकर पार्वती में और जानकी ने अगर भवानी का पूजा किया, ते अवसर सीता ते आई और गिरजा पूजन जननी पठाई। आप बताओ, राम सीता के जीवन में कभी कलेश हुआ हो? कभी दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो? नहीं हुआ। दाम्पत्य जीवन में अगर सुख चाहते हो तो माता पार्वती की उपासना करो, माता पार्वती की पूजा करो। अगर दाम्पत्य जीवन में सुख चाहते हो और कुछ नहीं चाहते हो तो हमारे कन्हैया की पूजा करो। आप कहें तो क्या कन्हैया कुछ देते नहीं है क्या? देखो, सकाम हो या निष्काम हो, मनुष्य जीवन का उद्देश्य कुछ लेना स्वार्थ नहीं है। मनुष्य जीवन का तो उद्देश्य केवल भगवान को प्राप्ति करना है।